Hello everyone, welcome to Stu1. Myself Ashish Ranjan, your maths tutor, and I have done BTech from IIT BHU and मैं पिछले 4 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हमारा जो लेक्चर होगा वो लास्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखिए अभी तक क्या क्या देख लिया उसको भी एक और रिकॉल कर लेंगे बहुत जल्दी से, और आज जो करेंगे क्वेश्चन वो देखते हैं। ठीक है, तो कल ये कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन, है ना। इससे पहले हमने क्या क्या देखा, कल जो देखा था वो मेनली हमारा था ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस था जिसमें क्या था कि मेनली लोकेशन ऑफ रूट्स को किस तरीके से हमने समझा था, वही था मेन था, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बताया था कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें आपको देखना होता है, जैसे कि ग्राफ जो है ए पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है, फिर डी पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि ए इंटू एफ के का साइन किस तरीके से हम लोग देखते हैं, सो दैट कि हम लोग लोकेशन ऑफ रूट में यूज़ कर सकें, है ना। उसके बाद हमने देखा कि लोकेशन ऑफ रूट्स को किस तरीके से समझना है, क्या क्या डिफरेंट केसेस आते हैं, और मेनली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि लोकेशन ऑफ रूट्स में कंडीशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो कंडीशन को लिखने के लिए बताया था कि 3 चीज़ें ही पे कमेंट करना होता है। एक होता है डी, ठीक है, एक होता है डी, दूसरा क्या होता है -b/2a, और एक होता है a इंटू एफ के, ठीक। ये 3 चीज़ था, इन्हीं तीनों चीज़ पे हमें क्या था, कंडीशंस लिखने थे, ठीक है। उसके बाद क्या था उसमें क्या था कि हाँ कहीं पे क्या था ये चीज़ ज़रूरी नहीं था, तो उसको भी हमने समझ रखा था। तो आइए अब क्वेश्चंस जो बच गया उसको करते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ रूट में क्या था, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था और बोला था सेम टाइप का ये भी है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ये भी लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ 5x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a इक्वल टू 0 लाइज इन इंटरवल फ्रॉम 1 to 3, ठीक है। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि इसके जो रूट्स हैं, एक रूट्स एग्जैक्टली 1 रूट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं 1 और 3 के बीच में, और फिर बोला गया है, ठीक है, कि ए तब ए की वैल्यू हमें बताना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। एक डायग्राम बनाया, एक रूट है 1 से 3 के बीच में, ऐसा डायग्राम बना लिया। अब क्या होगा, इसका ग्राफ क्या है, ऐसा ही पॉसिबल होगा, कुछ ये पॉसिबल होगा, या कुछ हो सकता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तब भी क्या है एग्जैक्टली 1 रूट। तो इसके लिए कंडीशन जो हमने लिखा था, अगर याद होगा लोकेशन ऑफ रूट में, इसके लिए एक कंडीशन डिराइव किए थे, वो क्या था, f of 1 दैट इज f of k1 इंटू f of k3 लेस देन 0 था। तो यहाँ पे क्या है f of 1 इंटू f of 3, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये रिजल्ट हमने बोला था, आप ध्यान रखेंगे। और कैसे लिखा ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये भी बोला था कि डी पे कंडीशन अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो क्या होगा इसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर आप ये करते हो तो वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, और नहीं तो आप डी का सॉल्व कर लेना, डी ग्रेटर देन 0, और देख लेना इंटरसेक्शन लेके, जो इससे आंसर आएगा वही आंसर उससे भी आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद। तो देखो हमने क्या किया, ये कंडीशन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करने के बाद क्या करते हैं, देखते हैं f of 1 क्या होगा, f of 1 जो होगा हमारा, f of 1 मतलब अच्छा fx है क्या, यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि fx है क्या, तभी तो हम f of 1 वगैरह निकाल पाएंगे। fx क्या है, 5x² है, ठीक है, 5x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0, ये है, ये सॉरी इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये तो सिर्फ हम फंक्शन लिख रहे हैं ना, इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, फंक्शन है ये fx। तो f of 1 क्या आएगा, 1 पुट करते हैं, देखो क्या आएगा, 5 प्लस a प्लस 1, ठीक है, प्लस a इतना इंटू f of 3 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये इसमें 3 पुट कर देते हैं, देखिए 945 हो गया ये,
प्लस ये 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस ए हो गया। ये जो पूरा प्रोडक्ट होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। इस दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि यही कंडीशन होता है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया? 2a प्लस 6, ये कितना आ जाएगा? ये हो गया 4a प्लस 48 लेस देन 0। तो ये तो बहुत सिंपल सा इनइक्वालिटी आ गया है। इस टाइप के इनइक्वालिटी तो हमने बहुत सारे कर रखे हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है उसको हटा देते हैं। ये ऐसा हो जाएगा a प्लस 3 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? a प्लस 12 हो गया लेस देन 0। नंबर लाइन पे आप प्लॉट करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे क्या आ जाएगा? नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद ये दो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, -12 और -3, प्लस माइनस प्लस, ये चीज़ आ गया प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा? हमें चाहिए लेस देन, तो लेस देन क्या होगा? -12 टू -3, ठीक है। -12 टू -3, ये क्या हो गया? ये ए का रेंज आ गया, यानी आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ये बी आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको करना है, ये भी क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमने देखा कि लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है, क्योंकि रूट के बारे में बोला जा रहा है वो किस तरीके से लोकेटेड है 2 नंबर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद डायरेक्ट कंडीशन लिखो। अगर कंडीशन ये वाला याद है तो बहुत ही अच्छा है, वरना आप देख के भी लिख सकते हो, और लिखने के बाद सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला पेज चलते हैं। नेक्स्ट जो है, चलिए, तो ये था हमारा लोकेशन ऑफ रूट। आई होप कि लोकेशन ऑफ रूट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से उसको करना है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है? थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। एक्चुअली क्वाड्रेटिक, इसमें क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, इवन उससे भी ज़्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक के लिए हमने क्या देखा था? पॉलिनोमियल, ये थ्योरी देख रखा था। उसमें क्या था? ये चीज़ देखना है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक में हमने अच्छे से समझ रखा था। अब किसी भी जनरल पॉलिनोमियल के लिए ये हमने क्या लिखा है? एक पॉलिनोमियल लिखा है। आप देखो ध्यान से, ये एक जनरल पॉलिनोमियल लिखा है, ठीक है। डिग्री कितना है इसका? डिग्री n है। इसका जो डिग्री है n है, ठीक। इसका डिग्री क्या है? n है। और मान लिया इसके जो रूट्स हैं, रूट्स क्या क्या हैं? α1, α2, α3, अल्फा अप टू α n, यानी n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके रूट्स कितने होंगे? n होंगे। तो हमने क्या किया? n रूट्स भी उसके मान लिए। अब उसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, किस तरीके से रूट्स के बीच में रिलेशन है, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, वो यहाँ पे लिखा गया है। और इसके अलावा क्या है? इसका प्रूफ भी है, बट वो अभी नहीं जानना है, ठीक है। वो हमारा कंसर्न नहीं है। यहाँ पे जानना है कि रिजल्ट ये सब जो लिखा हुआ है उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला रिजल्ट क्या है? सबसे पहला रिजल्ट क्या है? α1 प्लस α2 प्लस α3 डॉट 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 अप टू αn, इसकी वैल्यू क्या लिखी गई है? इसकी वैल्यू क्या है? मतलब सम ऑफ द रूट्स। ये बेसिकली क्या है? सम ऑफ द रूट्स है ना, सम ऑफ द रूट्स, यानी जितने रूट्स हैं उसका सम, उसका कोफिशिएंट के साथ क्या लेना देना है, तो वो आप देख सकते हो। यहां पे क्या होगा? ये होता है नेक्स्ट, ये वाला यहां पे क्या होगा? माइनस है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये यहां पे माइनस लिखा हुआ है, देखो माइनस। माइनस जैसे जो हायर डिग्री होगा उसके जस्ट आगे वाला जो कोफिशिएंट होगा उसका, उसके साथ माइनस, और ये क्या होगा? डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर हायर डिग्री, दैट इज x टू द पावर n। तो ये क्या हो गया? ये चीज आ गया, ये रिलेशन आ गया। इसका प्रूफ भी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, बट वो अभी नहीं जानना है, ठीक है। यहां पे देखिए सेकेंड वाला क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस केस में क्या है? एक इस तरीके का समेशन देखना है कि α1, α2, α1, α3, यानी जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, दो अगर लें, इसमें कोई भी दो लें, और जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं उन सबका समेशन एक रिलेशन बनाता है किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ। और वो क्या बनाएगा? जैसे सबसे पहला अगर सिंगल रूट का समेशन देखना है तो क्या होगा? इतना अपॉन इतना। लेकिन अगर दो है तो इसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे ये वाला जो होगा उतना अपॉन इतना, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। यहाँ पे माइनस, जब क्या हो? ऑड नंबर ऑफ रूट इन्वॉल्व होगा, ठीक है,
ऑड नंबर ऑफ रूट रहेगा तो उस केस में क्या आएगा माइनस, और जब इवन नंबर ऑफ रूट्स रहेगा, यानी ये देखिए प्रोडक्ट में कितने रूट्स इन्वॉल्व हैं, 2 रूट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे सिंगल रूट इन्वॉल्व है, तो सिंगल वाले केस में या ऑड वाले केस में ऐसा बोल सकते हैं क्या होगा माइनस, और इवन वाले केस में क्या होगा प्लस होगा, इसलिए ये वाला रेशियो ऐसा है। आप चाहो तो इसके बाद ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा वाला भी लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, इस टाइप का टर्म, या फिर अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4, इस तरीके से, या इस तरीके से जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे उन सबका समेशन भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। और वो समेशन आएगा क्या, वो समेशन देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहला चीज ये क्या हो गया कि अब 3 का प्रोडक्ट है, और 3 का प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, 3 का प्रोडक्ट का मतलब हो गया ऑड नंबर इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले माइनस लिख देना है। ऑड था माइनस, इवन था प्लस, ऑड फिर से आया माइनस, और क्या होगा इसके जस्ट बाद वाला कोफिशिएंट कौन सा है, इसके जस्ट बाद वाला कोफिशिएंट आएगा an-3 डिवाइडेड बाई लास्ट में तो यही आएगा an आएगा ये वाला, ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से कितने पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनेगा। जब क्या होगा कि सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम 5 एट ए टाइम, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, ये सिंपली जब सारे को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अब चूंकि हमें पता नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ जो रूट्स हैं इवन है कि ऑड है, अगर इवन होगा तो प्लस होगा, ऑड होगा तो माइनस होगा, इसलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। -1 टू द पावर n, वो n के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा, n के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, n इवन प्लस हो जाएगा, n ऑड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इस केस में जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, सबसे लास्ट वाला और सबसे फर्स्ट वाला, ये चीज आएगा। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्या है, कुछ रिजल्ट है जो कि आपको याद रखने हैं ताकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाए तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। और क्या है नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है, यही है थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। अब जो एक हम लोग स्पेशल देख लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। क्यूबिक इक्वेशन जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ लिया, इसका मतलब हमने सबके लिए पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि हमने जनरल चीजें पढ़ा, जनरल डिग्री के लिए, जनरल एंड डिग्री के लिए पढ़ा। लेकिन एक क्यूबिक का भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगा क्वेश्चंस में, चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। तो एक क्यूबिक इक्वेशन, जनरल क्यूबिक इक्वेशन हमने मान लिया कौन सा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा गामा, तो वहां पे भी देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है कि सीधा सीधा सम ऑफ द रूट्स आ जाए, ये सम ऑफ द रूट्स हो गया, ये है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ द रूट्स हो गया। उसके बाद क्या है, ये क्या हो गया, ये सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम हो गया, ये चीज आ गया, ठीक। और तीसरा क्या है, एक और पॉसिबिलिटी जो है, बस यही तीन ही पॉसिबिलिटी है। एक क्या है, सिंगल के साथ समेशन, दो प्रोडक्ट, ये दो रूट एक साथ लेंगे उसका समेशन, और एक क्या है, तीनों को एक साथ लेंगे तो उसका जो रिलेशन होगा वो आएगा। तो ये क्या है, ये तो सीधा सीधा क्या है, सबसे लास्ट वाला जो होगा हमेशा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अब लिखें कैसे, देखो सम क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला, और ये x³ का कोफिशिएंट उसका रेशियो, तो ये हो गया -b/a, और माइनस क्यों मैंने बताया था, माइनस ऑड नंबर है वहां पे इन्वॉल्व है, इसलिए माइनस। यहाँ पे दो रूट्स एक साथ लिए गए यानी इवन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट बाद वाला कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई ये वाला कोफिशिएंट, यानी कि c/a। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 इन्वॉल्व है, माइनस, और रेशियो किसका, लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले का, यानी दैट इज d/a। तो ये चीज हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और समझना है हमें, बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझ लेते हैं उसको भी। ये समझ में आया होगा सबको। देखिए ये इसमें क्या समझना है, देखिए इसको कैसे समझते हैं। एक चीज और है, जैसे हमें पता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या है, इसके रूट्स कितने हैं, 3 हैं, 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं,
फैक्टर करके भी लिख सकते हैं ऐसे, एक्स माइनस अल्फा ऐसे करके इक्वल एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। ये पता है हमें कि जितने रूट होंगे क्या उतने फैक्टर हम लोग कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। तो ये अभी भी लेकिन ये बैलेंस नहीं है, आप ध्यान से देखोगे तो इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है लेकिन इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हमें बैलेंस करने के लिए a से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ये इक्वेशन नहीं है। और आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये 3 बार का यूज करते हैं, 3 बार का यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी। ठीक है, इसका यूज करके अभी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस आइडेंटिटी का यूज करके अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो ये किस तरीके से हेल्पफुल होगा उसको भी समझ लेंगे। देखिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा उसके रूट्स हैं। तो हमें पता करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो आप ध्यान से देखोगे इसको तो आपको याद आएगा कुछ, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। ये क्वेश्चन उससे भी बन जाएगा। अगर आप ऐसा एक क्यूबिक इक्वेशन बना लो जिसके रूट ये हो और ये हो, ठीक है, और सम ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन बनने के बाद सम ऑफ द रूट्स निकाल लो तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, वो भी एक तरीका है। लेकिन एक तरीका और भी है जिससे भी हम लोग कर सकते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या है। तो पहला मेथड जो है वो मैं बता दे रहा हूँ किससे होगा, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करिए और क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, अब दूसरा जो मेथड है ये आपको खुद से बनाना है इससे, क्योंकि ऐसा वाला मेथड मैं बता रखा हूं। सेकेंड वाले मेथड से मैं बना देता हूं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट एलसीएम वगैरह लें, और इसका जो रिजल्ट है यहाँ पे देखिए, रिजल्ट हमारे पास कितने रिजल्ट हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ इधर। कुछ रिजल्ट हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, क्या रिजल्ट है वो मैं लिख रहा हूँ। देखिए सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना है, सम ऑफ द रूट्स, इसके जस्ट बाद वाला कोफिशिएंट यानी एक्स क्यूब से जस्ट छोटा जो क्या होगा डिग्री वाला टर्म होगा, जैसे कि एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर वाला जो होगा उसको लिखते हैं। तो क्या है माइनस बी, तो माइनस बी की जगह 1 है, ये 1 आ जाएगा। फिर क्या होगा, एक ये वाला टर्म बनेगा। सिग्मा अल्फा लिखने का मतलब हो गया ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, इस तरह के जितने टर्म होगा उन सारे का समेशन ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये होता है सी बाई ए। अब एक्स का टर्म तो है ही नहीं इसलिए ये 0 होगा। लास्ट में प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, अब प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट याद होगा माइनस डी बाई ए होता है। यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया। यानी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, 3 इंफॉर्मेशन है थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन से कि सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये चीज है। क्लियर होगा, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब यही तीनों का यूज करके हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहला तरीका ये है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा तरीका है बिना कुछ सोचे समझे क्या करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सबको इसमें कन्वर्ट करोगे, तो वो भी तरीका है लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी और कैलकुलेटिव है। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका देखो कैसे बना सकते हैं इसको। इसमें एक काम करते हैं ना, अल्फा अगर रूट है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर जो होगा 1, ये हो गया अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा, माइनस यहाँ पे लगा दिया क्योंकि अल्फा माइनस 1 है, लेकिन हमने 1 माइनस अल्फा लिखा तो माइनस लगाना होगा। सिमिलरली क्या होगा, 1/1 माइनस बीटा को क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 1/1 माइनस बीटा, इसको माइनस बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं 1/1 माइनस गामा, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस गामा स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टर्म दिख रहा है डिनोमिनेटर वाला जो टर्म दिख रहा है उसको हम लोग कर रहे हैं रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिप्लेस करते हैं, ये देखिए रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा,
1 प्लस अल्फ़ा, 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई माइनस अल्फ़ा की जगह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस, वैसे ही सिमिलरली हम लोग ये लिख देंगे 1 प्लस बीटा, सिमिलरली गामा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस गामा। इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब दिख रहा होगा, बहुत लोगों को दिख गया होगा कि ये क्या है, बहुत आसानी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से, अब देखो मैं कर दे रहा हूं, ये हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, ये चीज़ आ गया। अब फॉर्मूला अगर पता ही होगा सबको तो वहाँ से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, जिसमें हमें चाहिए, उन तीनों में। तो देखो सबसे पहला इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, ऐसे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इस तरीके से लिखेंगे। या ऐसा कर देते हैं, इसको सिग्मा का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 सिग्मा अल्फ़ा बीटा, यानी इस तरीके के जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारे हमने लिख दिए। ये हो गया, ठीक, ये चीज़ लिख दिया। वैसे ही इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, पता होगा सबको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा ए बी, इस तरीके से ये चीज़ हमने लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। हालांकि फॉर्मूला आप लोग ये याद किए होंगे कि वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, उसी को हमने परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख दिया है, तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना। अब क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। देखिए इसको लिख देते हैं, इसके जगह पे क्या लिखना होगा हमें, a प्लस बी प्लस, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा है ना, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा अल्फ़ा बीटा, ठीक, इतना। अब ये वाला टर्म को क्या करना होगा, इधर लाना होगा, ये वाले टर्म को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में लिख देते हैं, प्लस हो गया ये 3 अल्फ़ा बीटा गामा, ये चीज़ आ जाएंगे। यानी हमने क्या किया, ये जो इस टाइप का इक्वेशन यहाँ पे ऐसा दिख रहा था, इतना खतरनाक दिख रहा था, उसको हमने सिंपली क्या कर दिया, उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू यूज़ करेंगे, वैल्यू यूज़ करेंगे, बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए वैल्यू यूज़ करते हैं, सबसे पहले इसको रखते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उसकी वैल्यू कितनी है 1, माइनस है बाहर, माइनस यूज़ कर लेते हैं, 1 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, माइनस, इसकी वैल्यू फिर से ये ब्रैकेट दे दिया, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी है, ये क्या है मल्टीप्लाई में, ये 1 है, लिख दिया। इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 0, ये यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा, ये बाहर में ऐड होगा, ठीक है, ये बाहर से ऐड होगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 0, और क्या होगा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 1, ये रख दिया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये -1 हो गया, ठीक है, -1, ये कितना हो गया 1 + 3 4, यानी -4, आंसर हमारा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई किया, इस वाले रिलेशन को। हालांकि इसका भी यूज़ मैंने बता रखा है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जब आप लोग क्या है कि डायरेक्ट कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहें जिसमें कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, तो ये वाली चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा +2 बीटा +2 एंड गामा +2। अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, अगेन बहुत लोग को दिख गया होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर ये इक्वेशन है जिसमें रूट्स और कोफिशिएंट का रिलेशन यूज हो रहा होगा, पहले फटाफट लिख लेते हैं उसको। देखो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स है 2 है, ठीक है। और क्या है, सिग्मा अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा, ये है 4 है। और अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा कितना है, ये है आपका -5074, ठीक है। अगर यूज़ आया कर लेंगे, यूज़ नहीं आया नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, बहुत लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये वैल्यू दिया हुआ है और ये कन्वर्ट हो भी सकता है, तो क्वेश्चन वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन अगर कोई दूसरा तरीका है जिससे कि इतना कुछ करना ना पड़े, कैलकुलेशन करना ही ना पड़े, तो वो वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, आइडेंटिटी वाला, ठीक है ना। आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं हम लोग। देखिए क्यूबिक इक्वेशन है तो उसको लिख दिया इस तरीके से, x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5074, ठीक है। अब इसके रूट कितने हैं, 3 है, यानी इसको 3 फैक्टर में लिखा जा सकता है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ये जो आइडेंटिटी है वैलिड है, ठीक है। जो भी, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि x की कोई भी वैल्यू हो, x की कोई भी वैल्यू हो, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब जितना वैल्यू इधर आएगा उतना ही वैल्यू इधर आएगा। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है हूबहू सेम। तो वैल्यू कुछ भी रखते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे अब ऐसा कुछ रखना है ना जिससे कि ये बने, ये चीज़ बने, हमें जिसका जरूरत है वही रखेंगे। अब इससे इसी साइड से बनेगा ये, तो अब ऐसा क्या रखेंगे जिससे कि ये वाला टर्म इससे हम बना लें। तो दिख रहा होगा कि अल्फा की जगह क्या रख दें, सॉरी एक्स की जगह क्या रख दें, -2 रख दें। एक्स की जगह -2 रखते हैं। एक्स की जगह -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए वैल्यू रखते हैं ना, एक्स की जगह -2 रखते हैं, ये आ गया -8 आ गया, -8 आ गया, ये कितना आएगा, -8 आ गया प्लस 5074 आ गया, इक्वल टू क्या होगा, -2 सब जगह रखेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस बीटा इंटू 2 प्लस गामा आ जाएगा ना, ये चीज़ आएगा। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल टू नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिटी वाला साइन है, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये -24 है और ये 5074, तो ये आ जाएगा 5050 आ जाएगा। कैलकुलेशन सही है, 5050 आ जाएगा। और इस माइनस को इधर ले आते हैं, ये इधर आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 प्लस गामा। अब सॉरी ये प्लस है, तो अब देख सकते हो कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस अगर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से इसका आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी का एप्लीकेशन किस तरीके से है। इसमें आपको और भी कई तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट कर दे रहा हूँ और एक और डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, कई बार क्या होगा ना, यहाँ पे ऐसा भी मिल सकता है, मान लिया 1 माइनस अल्फा, ठीक है, इस तरीके से 1 प्लस 1 माइनस बीटा 1 माइनस बीटा, ठीक है, 1 माइनस गामा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वही आइडेंटिटी का यूज हुआ है और x की जगह 1 रखा गया है, तो वहाँ से भी सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर हो सकता है ऐसा भी मिल जाए, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, मिले 1 माइनस बीटा स्क्वायर और 1 माइनस गामा स्क्वायर, ये भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली 2 फैक्टर कंबाइंड किया हुआ है, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, और एक फैक्टर ये वाला 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा और 1 प्लस गामा, ठीक। ये दोनों को कंबाइन करके, यानी दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो सबसे पहले एक बार आइडेंटिटी यूज करके x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी। दूसरी बार आइडेंटिटी यूज करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू वहां से आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आपको रेडी रहना है कि अगर इस टाइप का टर्म कभी भी फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करना है,
चीज़ें समझ में इसमें भी आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये तो समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिटी यहाँ पे भी यूज होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो बीच में है, ये बीच में आपको जो दिख रहा है वो क्या है, माइनस ना होके प्लस है। अब इसको आप फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हो, फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हो, तो किस तरीके से इसको बनाएंगे उसको देखना है। ठीक है, कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का यूज करना होगा, वो मैं बता दे रहा हूँ। अगर कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी मॉडुलस निकालना आता होगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। 6x² प्लस 7x माइनस 9, इसको एज अ आइडेंटिटी लिख दिया, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। ये 4 रूट्स हैं, आइडेंटिटी के रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, और कोफिशिएंट ये ध्यान रखना है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर इधर 2 होता है तो 2 यहाँ पे पुट करना होता है ताकि आइडेंटिटी बैलेंस रहे। ठीक है, अब देखिए हमें पुट करना है x इक्वल टू आयोटा, यहाँ पे x इक्वल टू आयोटा पुट करना है। क्यों आयोटा पुट कर रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा, देख लीजिए। आयोटा पुट करें, आयोटा के पावर 4 1 होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे आयोटा के पावर 4 1, आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, ये -4 आयोटा हो गया। ये क्या होता है -1 दैट इज 6। ठीक है, ये 7 आयोटा और ये -9 इज इक्वल टू क्या हो गया, आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा और आयोटा माइनस डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या किया, यहाँ पे आयोटा पुट किया x इक्वल टू, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ये 7 आयोटा माइनस 4 आयोटा दैट इज 3 आयोटा, और एक कांस्टेंट वाला क्या है, ये है रियल पार्ट जो है 6 7 हो गया, और ये -2 हो गया। ठीक है, -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग मॉड ले लेंगे, मॉड लेंगे दोनों साइड, ये मॉड ले लिया इधर से और इसका भी मॉड लिया। मॉड लेने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने पढ़ा होगा कि x प्लस आयोटा वाई का मॉड जो होता है वो क्या होता है, √x² प्लस y²। तो यहाँ पे सबका मॉड लेंगे, और मॉड का प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप कंबाइंड में सबका मॉड ले रहे हो तो इंडिविजुअली भी मॉड लेकर के उसका प्रोडक्ट ले सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो मॉड लेने पे ये बन जाएगा, ये बन जाएगा √। ठीक है, स्क्वायर भी कर देते हैं साथ में स्क्वायर भी कर देते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, x² प्लस y² आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, उसी टाइप का चाहिए, रूट नहीं चाहिए, तो स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इस साइड भी स्क्वायर कर दिया। तो चीज़ें अब क्या मिलेगी हमें वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे यानी सबका इंडिविजुअल मॉड लेके प्रोडक्ट लेके स्क्वायर करना है, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस गामा स्क्वायर और 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर। इन सब का मॉड लिया। ठीक है, स्क्वायर है ऊपर इसलिए क्या होगा, रूट हट जाएगा और ये चीज़ बन जाएगा। क्लियर। फिर देखिए इधर इसका मॉड लेंगे, क्या आ जाएगा, मॉड लेंगे 9 + 4 दैट इज 13, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर किया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा 13, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गया 13। तो ये थोड़ा सा अलग था आइडेंटिटी में। यहाँ पे क्या था कि कोई रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं आयोटा। कई बार क्या होगा, ऐसा कुछ बनाया होगा ना जिसमें ओमेगा भी पुट करना हो सकता है। ओमेगा क्या है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। हो सकता है ओमेगा पुट करके कुछ इस तरह का आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला क्या समझना है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, हाँ देखिए ये पहला लेक्चर में मैंने बताया था आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी को एक और अलग तरीके से भी पढ़ा जाता है। ठीक है, उसको किस तरीके से समझना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये आइडेंटिटी में देखिए क्यों है, ये आइडेंटिटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि इफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज़ 3 रूट्स। ठीक है, हैज़ 3 रूट्स देन कमेंट, यानी किसी ने बोल दिया हमें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके ना 3 रूट्स हैं। तो अब क्या ख्याल आ सकता है, आप देखोगे ध्यान से तो लगेगा अरे यहाँ पे तो डिग्री 2 है, 3 रूट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सीधा बिना कुछ सोचे समझे बोल दोगे कि ये सर पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक है और उसके 3 रूट हो नहीं सकता। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक कब होता है? जब वहां पे कंडीशन मेंशन्ड होता है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तब तो ये क्वाड्रेटिक है और उसके 3 रूट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक हो गया तो उसके मैक्सिमम क्या 2 ही रूट पॉसिबल होंगे, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है, इक्वल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ नहीं बोला गया कि ए बी सी है क्या, ये बताया नहीं गया। सिंपल ये इक्वेशन दिखा दिया गया है और बोल दिया गया कि इसके कितने रूट्स हैं, इसके 3 रूट्स हैं। तो बताइए क्या मैं इससे निष्कर्ष निकालूं, क्या हम लोग इसका मतलब समझे? तो क्या कर सकते हैं, अब 3 रूट्स हैं यानी ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। एक चीज तो क्लियर हो गई, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, और क्वाड्रेटिक नहीं है इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक का कंडीशन होता है वो ब्रेक हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक का कंडीशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक का आपको पता होगा कंडीशन क्या होता है, a नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां से a इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। a नॉट इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक हो गया तो 3 रूट्स पॉसिबल नहीं हो जाएंगे। फिर क्या होगा, अगर ये क्वाड्रेटिक है उसका कोई 3 रूट्स बोल रहा है, मतलब वो बकवास बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको 0 होना पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो देख रहे हैं इससे अगला मीनिंग क्या निकल रहा है, इससे अगला मीनिंग निकल रहा है कि bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसके 3 रूट होना पड़ेगा, इसके 3 रूट होना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो हो नहीं सकता। तो अब तो ये और लीनियर हो गया, लीनियर का तो कभी 3 रूट्स हो ही नहीं सकता है, यानी यहाँ पे भी कंडीशन ब्रेक होगा किसका, लीनियर होने का। और लीनियर होने का पता है कि लीनियर कब होगा, जब b नॉट इक्वल टू 0, तो उसका भी कंडीशन ब्रेक करते हैं, यानी b इक्वल टू 0। सिक्वेंस से समझना है किस तरीके से कंडीशन ब्रेक कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसके 3 रूट हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये लीनियर टाइप दिख रहा है, ये लीनियर भी नहीं है क्योंकि अगेन इसके 3 रूट हैं। तो अगर a 0 हो गया, b 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब c भी 0। क्यों पुट करो ना यहाँ पे, a 0 b 0 इसका मतलब c 0। तो यहां से क्या मतलब निकला कि ये कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे a और b c की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और वो क्या आया, वो आया 0 0 0, यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों वैल्यू जो है, तीनों वैल्यू क्या है 0। और ये इस टाइप का लिखा हुआ है, दिख रहा है ऐसा बट ये है एक्चुअली में ऐसा। और इसको बोलते क्या है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बोलने का मतलब फिर से समझना बहुत अच्छे से कि इसके इनफाइनाइट रूट्स होते हैं, x की कोई भी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। आइडेंटिटी हम उसी को बोलते हैं जिसमें क्या हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, मतलब पूरा रियल नंबर सॉल्यूशन हो। ऐसा नहीं सिर्फ इनफाइनाइट नहीं, पूरा रियल नंबर ही उसका सॉल्यूशन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स हैज़ 3 रूट्स। इवन अगर वो बोला होता 4 रूट्स तभी यही रिजल्ट होता, 5 बोला होता तब भी, 6 7 कुछ भी बोला होता तो उस केस में ये आइडेंटिटी बन जाता और आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से बन जाता। ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक तक लिमिट है। देखो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आया होगा। इसको हटा देते हैं। देखिए अगला क्या है, मान लिया जाए कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, इफ ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 हैज़ 4 रूट्स और 5 रूट्स, कुछ भी मतलब 3 से ज़्यादा। तो आपको समझ जाना है कि ये डिग्री कितना मैक्सिमम है 3 है और रूट्स कितने हैं 4 है, इसका मतलब वो तो क्यूबिक है ही नहीं, और क्यूबिक नहीं है मतलब वो आइडेंटिटी है। 4 रूट हो गया इसका मतलब आइडेंटिटी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 0, यानी ये भी क्या है, ये भी जो है यहाँ पे एक क्या है, आइडेंटिटी है। समझ में आ गया होगा ये भी कि आइडेंटिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो किस तरीके से हम लोग समझते हैं। ठीक है, और आइडेंटिटी के इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन होते हैं, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर ही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। आइए इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट्स। अच्छा, अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दिख रहा है कैसा, क्वाड्रेटिक टाइप। मैं क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक टाइप का है, डिग्री 2 का है। ऐसा और अच्छा होगा कि डिग्री 2 टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इसके रूट्स 3 कितने हैं, 2 से ज़्यादा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है।
तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी कैसा होता है, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब सारे जो कोफिशिएंट है वो जीरो है। जीरो करो, जीरो करेंगे क्या मिलेगा, देखो जीरो करते हैं ना, जीरो करेंगे हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे जीरो करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू 1, ठीक। इसको जीरो करेंगे, लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1। इसको जीरो करेंगे, लेमडा इक्वल टू -1। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रहा है। और आइडेंटिटी हम तभी बोलते हैं जब तीनों ए बी सी साइमल्टेनियसली जीरो हो जाए। तो लेमडा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके कारण ये तीनों एक साथ जीरो हो जाए, ये और ये तीनों एक साथ जीरो हो जाए। इसको जीरो होने के लिए 1 चाहिए, इसको जीरो होने के लिए चलो -+1 दोनों चलेगा, लेकिन इसको जीरो होने के लिए -1 चाहिए। तो ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके कारण वो तीनों वैल्यू क्या हो, तीनों जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो जाए। इसलिए क्या बोलेंगे कि लेमडा बिलोंग्स टू 5। लेमडा बिलोंग्स टू 5 इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लेमडा कुछ भी वैल्यू लेंगे हम इसको आइडेंटिटी नहीं बना पाएंगे, इसलिए क्या होगा, लेमडा बिलोंग्स टू 5। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रूव दैट दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। और यहाँ पे गिवन है कि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, ये इसलिए दिया हुआ है ताकि ये सब डिफाइंड रहे, वरना कोई भी दो इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा चीज़ें। तो ये गिवन है, ठीक है, a b एंड c जो है वो क्या है, हाँ इक्वल नहीं है आपस में। अब आइडेंटिटी प्रूफ करना है इसको। अब अगर ध्यान से देखो, और ये सब ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो अब क्या है कि आइडेंटिटी प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो ये वाला जो टर्म है डिग्री 2 का है, ये भी टर्म है डिग्री 2 का है, ये भी टर्म है डिग्री 2 का है, और आपस में सबको सॉल्व भी करेंगे, सबको सिंप्लीफाई भी कर देंगे, तो ओवरऑल जो एक इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, डिग्री 2 का बनेगा डिग्री 2 का। लेकिन बोल रहा है कि इसको आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ करने का तरीका क्या है कि हम उसको 2 से ज़्यादा रूट्स प्रूफ कर दें। यहाँ पे क्या कर दें, इसके 2 से ज़्यादा रूट्स प्रूफ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आइडेंटिटी हो जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो तरीका तो ये है नहीं कि हम इसके रूट फाइंड करने बैठे, क्योंकि रूट फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक मेथड से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फाइंड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हिट एंड ट्रायल लगाना होगा, हिट एंड ट्रायल लगाना होगा। x इक्वल टू ए ट्राई कर लेते हैं, x इक्वल टू ए ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि ए बी सी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो अगर हिट एंड ट्रायल भी लगाना होगा तो ऐसा ही कुछ वैल्यू हम लोग ट्राई करेंगे। और अगर ये आइडेंटिटी है तो आप कोई भी वैल्यू ट्राई करोगे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो लेकिन जो सबसे क्लीन और क्लियर जो दिख रहा है उसको अप्लाई करेंगे, जैसे कि x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए अप्लाई किया, देखो x इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, a पुट करेंगे 1 आ जाएगा, ये a पुट करेंगे 0 इक्वल टू 1, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a x इक्वल टू ए इसका रूट है, ठीक है। x इक्वल टू b, x इक्वल टू b पुट करेंगे 0 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये भी इसका रूट है। x इक्वल टू c, ये क्या होगा, c यहाँ पे 1 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू a b c तीनों का तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इसके 3 रूट्स हैं, मतलब 3 रूट्स हमने पता किए, और चूंकि ये क्वाड्रेटिक टाइप दिख रहा है बट उसके रूट्स 3 है, इसलिए ये क्या हो गया, ये आइडेंटिटी है, इसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे, ये आइडेंटिटी है, और ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया। क्लियर है ये। तो आइडेंटिटी के क्वेश्चन किस तरीके से मिलेंगे और आइडेंटिटी होता क्या है, उसको कैसे समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब जो है इसमें क्या है, कुछ मिसलेनियस है, ठीक है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं या अलग टाइप के कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, वो हमें समझना है इसमें। तो देखिए सबसे पहला क्या है, देखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, और उसको डिवाइड किससे किया जा रहा है, x² - 1 से। तो हमें क्या बताना है, हमें रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि आप डिवाइड करने बैठ जाओ, सीधा सीधा अगर मिला के क्वेश्चन, अच्छा समझ में आ गया, ये तो डिवीजन का है, सिंपल है, अलजेब्रिक डिवीजन हमें आता है, तो अब डिवीजन करो। तो आप देख रहे हो पावर कितना है और कहाँ तक गया है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक पढ़ा होगा आपने थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम,
रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, उसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अप्लाई किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसा कर दिया, x की टू द पावर क्या है, x प्लस एक्स क्यूब x की पावर 9 प्लस x की पावर 27 प्लस x की पावर 81 प्लस x की पावर 2 की पावर 243 इज इक्वल टू, देखो डिवाइड किससे करना है, यानी डिवाइजर जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कुछ कोसेंट आएगा लिख नहीं रहे, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो पता है कि अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर कैसा आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है, या कांस्टेंट आएगा। तो जनरल लीनियर टर्म हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं ना, अब a और b की वैल्यू पता करना है, क्योंकि रिमाइंडर जो है हमारा यही रिमाइंडर है, हमारा यही रिमाइंडर है। तो वैल्यू कैसे, अच्छा ये भी क्या है, आइडेंटिटी है, क्योंकि हमने इसी को एक अलग तरीके से लिखा है। तो आइडेंटिटी है, फिर से वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा, देखो 6 आ गया इधर, और ये 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 0 होगा, तो a प्लस बी क्या आ गया, 6 आ गया। वैसे ही x इक्वल टू क्या कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -1 -1 -1 -1, ये लेकिन +1 आएगा, क्योंकि इसके x की पावर क्या है, इवन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, -a प्लस बी। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 5 आ जाएगा, b 5 है तो a कितना आ जाएगा, 1, यानी आपका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया ax, यानी कि x प्लस 5। तो बहुत आसान था, यानी इस टाइप के क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम अगर अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं, तो आप वहां पे अप्लाई करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को ट्राई करने लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब रूट बहुत सारा इन्वॉल्व है, तो सॉल्व करने का तरीका भी क्या है कि उसको स्क्वायरिंग करने जाएंगे। अब स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए क्या फायदा होगा, यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या नजर आएगा, ये x प्लस 1 हो गया, प्लस x माइनस 1 हो गया, माइनस क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 1, ठीक है। कैलकुलेशन है, उसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x, ठीक है, उसको इधर ले आते हैं। देखो अब कैलकुलेशन ही है, तो जितना कम स्टेप में कर लें वो ज़्यादा बेटर होगा। ये 2x है, वो 4x है, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -2x हो जाएगा, -2x प्लस 1 हो जाएगा, ये आ गया, इसको उधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। स्क्वायर कर देते हैं फिर से, क्योंकि अभी भी एक रूट मौजूद है, उसको हटाने के लिए स्क्वायर किया, स्क्वायर करते हैं, देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4। ये कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा, इससे 4x स्क्वायर खत्म, 4x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू 5/4। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि अब आंसर आ गया, और ये ऑप्शन में भी मिल जाएगा, ऑप्शन में भी 5/4 मिल जाएगा। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको आंसर लिख देंगे कि सही है, हमारा तो आंसर आ गया 5/4, इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि इसको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करेंगे तो देखो, चेक करने पे ये क्या आ जाएगा, 5/4 रखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 9/4 दैट इज 3/2, ठीक है। 5/4 इसमें रखेंगे तो क्या होगा 1/4 दैट इज -1/2, इधर क्या रखेंगे 5/4, ये 2 आ जाएगा, तो जो कि इक्वल नहीं है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या किया, हमें चेक करना पड़ा यहाँ पे, और चेक करके क्या हुआ, सॉल्यूशन चेक किए तो वहां पे आंसर आया नहीं, ये क्या हुआ, इसको सेटिस्फाई किया नहीं। तो अब आ रहा होगा मन में डाउट कि सर चेक क्यों करना है, ऐसा तो हमने किया नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए लाइफ में, लेकिन ऐसा तो जरूरी था नहीं कि हमें चेक करना था। तो फिर ऐसा इसमें क्या हो गया कि हमें इसमें चेक करने की जरूरत पड़ी। जैसे कि आप लोग कभी सॉल्व करते होगे, एक्स स्क्वायर मान लिया, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, आंसर आता है, लेकिन वहां पे तो हम चेक नहीं करते हैं कि हाँ वापस देख लेते हैं चेक करके सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फिर ऐसा इसमें क्या हो गया कि हमें चेक करने की जरूरत पड़ी। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया, और स्क्वायरिंग करने से होता क्या है कि रूट का एडिशन हो जाता है। जैसे सीधा सीधा मैं एक एग्जाम्पल से दिखाना चाहूँ, जैसे मान लिया x = 1 है, ये सीधा दिख रहा है x = 1, एक ही रूट है x का,
लेकिन स्क्वायर कर दोगे ना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो रूट का क्या हो गया, एडिशन हो गया। इसलिए जब भी स्क्वायर करोगे पूरे मैथमेटिक्स में, जब भी स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, रूट्स को वहाँ पे वेरीफाई करना होता है, इसलिए यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे। अगर स्क्वायरिंग वगैरह कुछ हुआ नहीं होता तो हम इसको वेरीफाई नहीं किए होते, ठीक है। तो वेरीफाई क्यों करना है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। अब देखिए ये वाला ना, इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने पूरा क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी करने आता है, ठीक है। बहुत सारे टाइप का सॉल्व भी किए होगे, बहुत सारे मेथड भी होगे, फैक्टराइजेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। लेकिन ये वाला सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना है और तीनों मेथड लगा दोगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगाओ, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स फाइंड करने के तरीके होंगे वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो ऐसा टाइप का इक्वेशन अगर आपको आगे मिलता है तो क्या करना है, एक हिट एंड ट्रायल से आप देख लोगे ना, यानी सिर्फ देख के एक सॉल्यूशन इसको बताना पड़ेगा। ऐसा इक्वेशन है तो आपको क्या करना होगा, देख के एक सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि x इक्वल टू 1 क्या है, एक रूट है इसका। 1 पुट करो, देखो क्या हो जाएगा, b माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए माइनस सी, ये सब कैंसिल हो रहे होंगे, है ना, इक्वल टू 0। यानी क्या हो गया, इसके x इक्वल टू 1 एक रूट है, तो दूसरा रूट तो बहुत आसानी से पता हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब अगर मान लिया ये अल्फा है, मान लिया अल्फा इक्वल टू 1 है, तो बीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस सी बाई बी माइनस ए। तो यहाँ से क्या हुआ, इसके रूट बहुत आसानी से हमने पता कर लिया। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है, x इक्वल टू 1 पुट कर, कभी कभी क्या होगा ना, x इक्वल टू -1 पे भी हो सकता है, ऐसा जरूरी ना हो कि 1 पे ही ये चीज 0 हो रहा हो, -1 पे भी हो सकता है। तो उसके लिए भी रेडी रहना है कि हिट एंड ट्रायल से -1 भी पुट करके देखना है क्या वो रूट है। अगर -1 भी रूट होगा तो दूसरा वाला बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अगला जो है क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर सच दैट n एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स ओनली। हाँ, इसके रेशनल रूट्स कब होंगे, n की क्या वैल्यू होगी, कितने इंटीग्रल वैल्यू के लिए पॉसिबल है वो देखना है। तो देखो सीधा सीधा अगर इसके रूट निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो ये रूट ऐसा आएगा, देखो ध्यान से, ये आएगा प्लस माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4n n प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2n। अब n इंटीजर है तो इधर तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन ये रूट है। और जब तक ये अगर रूट है अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो जो रूट रेशनल चाहिए वो रेशनल नहीं होगा। यानी हमें क्या करना होगा, हमें दिमाग ये लगाना होगा कि कुछ भी करके इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना दें। इसको क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बना दें, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर अगर हमने इसको बना दिया तो हमारा क्या होगा, जो रूट है वो रेशनल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के बाद ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, और इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर इज इक्वल टू नॉट इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर बाय इंटीजर रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बना लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा, डी देख लेते हैं ना, इसका डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 4n स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, 8 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा -7, ठीक है, सॉरी ये 8n होगा ना, ये 8n होगा, -8n होगा। तो अब देख रहे होगे यहाँ पे क्या है, 1 है, -3n स्क्वायर है, -6n है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। इसमें +1 -1 कर दिया तो ये बन जाएगा 1 - 3, ये क्या हो गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया -1, यानी फाइनली आ जाएगा 4 - 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बस एक ही केस में बन सकता है, कब, जब n की वैल्यू 0 हो। n की वैल्यू 0 होगा तभी ये जाके परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। एक और वैल्यू पॉसिबल है शायद, n इक्वल टू 0, ठीक है, और n इक्वल टू शायद -1 लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं चाहिए ना, हाँ कोई भी इंटीजर लेना है तो n इक्वल टू -1 भी लेंगे, n इक्वल टू -1 भी लेंगे तो ये क्या होगा, 0, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है, कौन कौन, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू -1। बाकी में देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, n इक्वल टू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 से बड़ा रूट ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें आंसर कितना आ गया, 2 आ गया।
तो ये भी समझ में आ गया। तो अगला जो देखना है वो देख लेते हैं जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप देख लो ध्यान से। ये उसी टाइप का है, साइक्लिक ऑर्डर में है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जब रूट्स उसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि इसका एक रूट 1 है। आप ट्राई कर लेना, एक रूट क्या है इसका, 1 है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं ये मैं हिंट दूंगा। अब क्या है कि बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैं बस बता दे रहा हूं कि हाँ क्वाड्रेटिक में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। तो उन सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है वो मैं बस आपको एक बार बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक fx दे रखा है, ठीक है, और हमें पता करना है f ऑफ -5 प्लस, देखो ये क्या लिखा हुआ है, रूट -4। रूट -4 को ऐसे लिख सकते हैं, रूट 4 आयोटा, दैट इज 2 आयोटा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है, ये 8 आयोटा है। यानी बेसिकली आपको x की जगह ये पुट करना है पूरे में और सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। तो ये तो हम लोग करने ही वाले नहीं है, ऐसा तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको पुट करेंगे और वैल्यू इवैल्यूएट कर लें। ये वैसा वैल्यू तो है नहीं 1 2 टाइप का कि सीधा सीधा 1 की पावर 4 भी हो 5 भी हो तो हम कैलकुलेट कर सकें। तो ये चीज़ नहीं कर सकते हम लोग। यानी हमें यहाँ पे कुछ लॉजिक अप्लाई करना होगा, और लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे वो देख लो। इसको x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, x मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 आयोटा, सॉरी 5 आयोटा नहीं, सिर्फ 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 64 इज इक्वल टू प्लस 64, ठीक है। ये प्लस 64 होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा -64 इधर, ये इधर आएगा तो प्लस 64 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे 2 रहेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ पे 2 कर लेना, ये ज़्यादा सही रहेगा, कैलकुलेशन आसान रहेगा यहाँ पे। ये यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये 2 है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये आप देखो, ये जो होगा ये रहेगा आपका, ये 2 to 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी क्या करना है, इसको भी 4 बनाना है, 4 होगा। ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 आयोटा होगा, ठीक, ये 16 होगा। तो एक रिलेशन ये आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि ये रिलेशन एक पता हो गया कि ये इतना का जो सम होगा वो 0 होगा। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली एक फैक्टर के टर्म में आ जाएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा फैक्टर के टर्म में। ये इज इक्वल टू आ जाएगा x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, प्लस 41, कुछ क्या आएगा, कोशेंट आएगा, प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेना है, वो शायद -160 आएगा, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेना है, रिमाइंडर कुछ उतना आएगा। तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारा आंसर आएगा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, -160 आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है 0 है, तो 0 इंटू समथिंग ये 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, -160। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से हम लोग बच गए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है क्या, और फाइनली हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं, वही रिमाइंडर थ्योरम टाइप का ही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसको क्या करना होगा, एक क्वाड्रेटिक में हमें तब्दील करना होगा, तभी जाके हम लोग कुछ ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आपको हो सकता है क्वाड्रेटिक में ऐसा भी मिल जाए, इस तरीके से भी सॉल्व करने के लिए मिलेगा, उसके लिए मैं बस तरीका बता दूंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। ये है x प्लस 3, फैक्टर कर लिया, x माइनस 3, 2x प्लस 5 इक्वल टू 91, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस 21, ये क्या आएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस 15 इक्वल टू 91। देखो क्या किया हमने, दो को कंबाइन करके मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से ये चीज़ आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको अगर t मान लें, किसको, इसको अगर हम लोग t मान लें या y मान लिया, तो ये एक सिंपल क्या होगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा ऐसा।
ये एक क्वाड्रेटिक बन गया जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक बन गया जिसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। y की वैल्यू आएगी 2 वैल्यू, तो दोनों बार क्या करेंगे, इससे इक्वेट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। x की कितनी वैल्यू आएगी, 4 वैल्यू आएगी। आप इसको सॉल्व कर लेना। तो अगर बाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आता है तो उसमें वन ऑफ द प्रोसीजर ये है कि आप ऐसा कुछ करके वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्या है, खत्म हो गया हमारा टॉपिक। तो क्वाड्रेटिक यहाँ पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।